हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज अपन लिमिट कंटिन्यूटी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें आज अपन इंडिटरमिनेंट फॉर्म के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि क्या है इंडिटरमिनेंट फॉर्म और फिर इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मेथड देखेंगे इनके। तो देखते हैं अपन। Sometime on substituting x equals a in the given function fx, we get one of the 7 indeterminate form। तो बोला गया है कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप x इक्वल्स a पुट करें तो इन सातों डिटर्मिनेंट फॉर्म में से कोई एक फॉर्म कर जाए। ठीक है, तो अपन ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होगा तो फिर किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है क्या क्या। 0/0 यानी कि 0 डिवाइड बाई 0 इस तरह के फॉर्म हो जाए, या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, या फिर 0 इंटू इन्फिनिटी, और इधर है 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0। ठीक है, यही सातों इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है हमारे पास। क्लियर है। और बोला गया है इन ऑल दिस 7 फॉर्म 0, 1, इन्फिनिटी आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यू बट दीज आर अप्रोचिंग वैल्यू। तो अपन पहले भी बात कर चुके हैं, जब भी एक्स अप्रोच करता है तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है एक्स की। ठीक है, वो अप्रोचिंग वैल्यू होती है। तो यहाँ पे भी देखें तो जो भी यहाँ पे 0, इन्फिनिटी, 1 जो भी कुछ भी है ये सारी अप्रोचिंग वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू इनमें से कोई एक भी नहीं है। ठीक है, तो अपन एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन एक्स। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि x अपॉन एक्स, तो ये हो गया 0/0, तो ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये x टेंडिंग टू 0 है, x टेंडिंग टू 0 है। क्लियर है। तो x अपॉन एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, लेकिन कब लिख सकते हैं, जब x 0 की इक्वल ना हो। ठीक है, x अपॉन एक्स को अपन 1 लिख सकते हैं प्रोवाइडेड x नॉट इक्वल्स 0। तो अपन अब यहाँ पे देखेंगे कि x क्या 0 की इक्वल है क्या, x टेंडिंग टू 0 है, x इक्वल तो 0 नहीं है। ठीक है, टेंडिंग टू 0, तो इसलिए अपन इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे टेंडिंग टू 0 है इसलिए अपन ये लिख पाए। क्लियर है। तो अब हमारा ये जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू 0 पे ये कांस्टेंट टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वही हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, 1 के इक्वल आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। तो नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 अपॉन एक्स। तो 0 अपॉन एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, 0 डिवाइडेड बाई समथिंग, तो 0 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे बस x 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। हाँ, x 0 की इक्वल नहीं है तो इसे अपन लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो गया 0 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो 0 के इक्वल आ जाएगा। अब उसी तरीके से देखें लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 0 है ये एग्जैक्ट 0 है। ठीक है, ये एग्जैक्ट 0 है, जैसे यहाँ पे ये भी जो था एग्जैक्ट था। क्लियर है। तो ये एग्जैक्ट है तो समथिंग डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट 0 इज नॉट डिफाइंड, तो इसमें अपन क्लियर बोल देंगे ये जो है हमारा ये नॉट डिफाइंड है। क्लियर है। तो इसी तरीके से अपन ध्यान रखेंगे इन सारी बातों को। अब आगे कुछ क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, मेथड को देखते हैं कैसे सॉल्व करें। तो अब अपन बात करेंगे मेथड्स टू रिमूव इनडिटरमिनेट फॉर्म। रिमूव करेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म तभी तो आगे सॉल्व कर पाएंगे लिमिट को। क्लियर है। तो पहला मेथड अपन देखेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, एक एक करके मेथड को देखेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन को देख लेते हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो बोला गया है डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझते हैं। फैक्टराइजेशन मतलब क्या, फैक्टराइज करना होगा और क्या। तो इवेलुएट द फॉलोइंग बोला गया है। क्लियर है। तो पहला देखते हैं। तो बोला गया है लिमिट x टेंडिंग टू 2 x² - 4 अपॉन x + 2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन 2 को पुट करके देखेंगे x की जगह। तो 2 को पुट करें तो ये 2 का स्क्वायर 4 - 4 0 हो गया, और नीचे में क्या हो जाएगा 2 + 2, तो ये हो जाएगा 4। तो 0/4, तो ये क्या कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। तो सिंपल अपन डायरेक्ट आंसर को बोलेंगे। तो ऊपर में 0 बन रही है और नीचे में 4 बन रही है, तो 0/4 इज 0। क्लियर है। जहाँ इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 x² - 4 अपॉन x - 2। तो अब हम पुट करेंगे x = 2, तो देखते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म बनता है कि नहीं। तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 4 - 4 इज 0, और यहाँ पे x की जगह रखेंगे 2, तो 2 - 2 इज 0, तो 0/0 बन रहा है। लेकिन हमें इंडिटरमिनेट फॉर्म हटाना है तभी तो आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसे हटाएंगे, फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x² - 4, x² - 4 को क्या लिख सकते हैं अपन फैक्टर के टर्म में, x - 2 इंटू x + 2 लिख सकते हैं क्या, a - b इंटू a + b डेट इक्वल्स a² - b²। तो a² - b² लिखा हुआ था तो उसे हम लिख दिए a - b a + b। क्लियर है। और नीचे में जो है हमारा x - 2 है, और इधर लिमिट x टेंडिंग टू 2। क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन x - 2 से x - 2 को कैंसिल कर देंगे। क्लियर है। तो ये अब x = 2 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 x + 2।
तो ये अब लीनियर पॉलिनोमियल बन गया, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे अपन लिमिट को, तो ये हो जाएगा 2 + 2 दैट इक्वल्स 4 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 2x - 3 इंटू √x - 1 अपॉन 2x² + x - 3। क्लियर है, तो यहाँ पे भी सिंपल 1 को पुट करके देखेंगे, तो 1 को यहाँ पे रखा तो क्या हो जाएगा, ये -1 और ये हो जाएगा 0, 0 × -1 ओवरऑल 0 हो गया न्यूमरेटर में। ठीक है, और नीचे 1 को पुट करें तो ये हो गया 2 + 1 3 - 3 0। तो आप देख सकते हैं ऊपर भी 0 नीचे भी 0, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है 0/0। ठीक है, तो कोई नहीं, अपन यहाँ पे फैक्टर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, तो ये ऊपर में तो वही रहेगा 2x - 3 √x - 1। अब नीचे का फैक्टर करेंगे, तो x = 1 रखने पे ये 0 आ रहा है, यानी कि x = 1 भी एक फैक्टर है, तो x - 1 इंटू और एक फैक्टर निकालना है हमें, तो और एक फैक्टर क्या आ जाएगा, 2x + 3 आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं x को -3/2 भी पुट करेंगे तो भी ये 0 आ रहा है, तो एक फैक्टर आ गया हमारे पास 2x + 3। ठीक है, अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे अपन, x = 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे तो ऊपर में 0 बन रहा है, नीचे में भी 0 बन रहा है, 1 - 1 = 0। ठीक है, क्लियर है। तो अब अपन क्या करें, यहाँ से हमको ये वाला हटाना है, ये टर्म हटाना है, ऊपर से ये टर्म हटाना है, तो क्या करेंगे, इसे फैक्टर लिखेंगे, इसका फैक्टर लिखेंगे। इसका फैक्टर कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x - 3 √x - 1, x - 1 को क्या लिख सकते हैं अपन, √x - 1 इंटू √x + 1। क्या लिख सकते हैं, ये a - b इंटू a + b दैट इक्वल्स a² + b², मतलब √x का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर दैट इज x - 1। क्लियर है, तो ये हो गया 2x + 3। क्लियर है, अब अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, √x - 1 √x - 1 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, अब 1 को पुट करके यहाँ पे देखें तो देख सकते हैं आप 2 - 3 -1 ऊपर में हुआ, नीचे में 1 + 1 2 और इधर 5, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अब कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा, तो सिंपल अब वैल्यू को पुट करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x - 3 अपॉन √x + 1 इंटू 2x + 3। बस x को पुट कर देते हैं 1 के इक्वल, तो आ जाएगा हमारे पास ऊपर में -1 अपॉन 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 5, तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा हमारे पास -1/10। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू π/6 2 sin² x + sin x - 1 अपॉन 2 sin² x - 3 sin x + 1। क्लियर है, तो अपन देखेंगे x = π/6 पुट करके, तो यहाँ पे ऊपर में π/6 रखें, तो sin² ऑफ π/6 दैट इज 1/4 1/4 इंटू 2 दैट इज 1/2। ठीक है, 1/2 प्लस sin π/6 1/2 1/2 प्लस 1/2 1 1 - 1 इज 0, ऊपर में तो 0 बन गया। ठीक है, नीचे अब रख कर देख लेते हैं, तो नीचे यहाँ पे sin² ऑफ π/6 1/4 1/4 इंटू 2 1/2 1/2 माइनस 3 इंटू sin x, यानी कि sin π/6, तो 1/2 - 3/2 और +1, तो 1/2 + 1 3/2 और 3/2 - 3/2 इज 0। तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 0 आ रही है, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है 0/0 का। क्लियर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साइन में। ठीक है, तो आप इसके फैक्टर को लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो सबसे पहला एक फैक्टर तो हमें मिल गया x = π/6। ठीक है, x = π/6 रखना है, तो ये जो है 0 हो जाए, यानी कि 1/2 मतलब 2 sin x - 1 एक फैक्टर आ गया हमारे पास, 2 sin x - 1 कैसा है, यहाँ से अगर sin x इसको अगर 0 करें तो sin x आ जाएगा हाफ के इक्वल, तो हाफ जो है यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसको sin x को आप t मान लीजिए, सपोज कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 2t² + t - 1, तो आप यहाँ से देख सकते हैं t की वैल्यू जो है हाफ आएगी, तो वही लिखा है हमने sin x = हाफ। ठीक है, तो यही है 2 sin x - 1 एक फैक्टर आ गया। तो अगला फैक्टर आप आसानी से लिख सकते हैं, क्या होगा अगला फैक्टर, अगला फैक्टर हो जाएगा sin x। ठीक है, sin x + 1। क्लियर है, आप देख सकते हैं sin x को अगर -1 पुट करें तो ये 0 होगा, तो -1 पुट किया तो ये 2 और यहाँ पे -1 -1 2, तो 2 - 2 इज 0। ठीक है, तो एक फैक्टर आ गया हमारे पास sin x + 1। क्लियर है, लिमिट x टेंडिंग टू π/6 फैक्टर तो आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फैक्टर निकालना। ठीक है, और यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी एक फैक्टर जो है ये होगा, क्योंकि sin x को यहाँ पे भी हाफ पुट रख करने से ये भी 0 हो रहा है, तो एक फैक्टर तो हमारा यही आ गया 2 sin x - 1। अगला फैक्टर लिखेंगे तो यहाँ 2 sin x है। ठीक है, और हमें क्या लाना है 2 sin x², यानी कि sin x से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, यानी कि -1।
क्लियर है? आप जैसे भी आप फैक्टर निकालते हैं उस तरीके से आप फैक्टर निकाल कर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो एक फैक्टर हो गया sin x - 1 और दूसरा हो गया 2 sin x - 1। तो अब यहाँ से जो कट रहा है ऊपर नीचे काट देना है, तो 2 sin x - 1 2 sin x - 1 कट रहा है, ठीक है। तो अब हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/6 sin x + 1 अपॉन sin x - 1। अब कुछ नहीं करना है, फिर π/6 को x की जगह रख कर देखना है कि कहीं फिर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रहा ना। तो sin x को π/6 x को π/6 रखें तो ये हो गया हाफ प्लस 1 3/2, ऊपर 3/2 बन रहा है। नीचे रखें तो sin x को π/6 यानी कि ये हो जाएगा हाफ माइनस 1 दैट इज -½ तो कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रहा है। ऊपर आ गया हमारे पास हाफ प्लस 1 और नीचे आ गया हमारे पास हाफ माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2 ऊपर में और नीचे में -½ तो आप बताएं आंसर क्या होगा, -3 के इक्वल होगा। क्लियर है? बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। क्लियर है? तो नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 2 - cos² x अपॉन 1 + cot x। कोई बात नहीं है, x π/4 पुट करके देखेंगे। तो x को यहाँ π/4 रखें तो cosec π/4 किसके इक्वल होता है, √2। तो cosec स्क्वायर π/4 किसके इक्वल, √2 का स्क्वायर यानी कि 2। तो ऊपर में बन गया 2 - 2 दैट इज 0, ऊपर में 0 बन रहा है, ठीक है। और नीचे में 1 - cot x, cot π/4 क्या होता है 1 के इक्वल, 1 - 1 0। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि 0/0 का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को हटाएंगे, ठीक है। तो कैसे हटाएंगे, तो ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4। तो ये है 2 - cosec² x को क्या अपन cot² x के टर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 + cot² x, 1 + cot² x cosec² x के इक्वल होता है। तो इसे अपन cot में लिख दिए बाय 1 - cot x। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 2 - 1 1 + cot 1 - cot² x अपॉन 1 - cot x, ठीक है। 2 - 1 हो गया। तो अभी हो जाएगा 1 - cot² x को क्या लिख सकते हैं, 1 - cot² x को लिखेंगे अपन 1 - cot x इंटू 1 + cot x अपॉन 1 - cot x। लिख सकते हैं इसे a - b इंटू a + b, ठीक है। 1 - cot² x को लिख दिया हमने a - b a + b के टर्म। तो अब यहाँ से जो कट रहा है वो काट देंगे, तो 1 - cot x 1 - cot x से कट रहा है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 क्या हो गया हमारे पास 1 + cot x। तो यहाँ पे cot x की जगह में π/4 रखें तो ये हो जाएगा 1 + cot π/4 दैट इज 1 + 1 2 के इक्वल आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? तो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म हट गया, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास रैशनलाइजेशन करके अपन इंडिटर्मिनेंट फॉर्म को हटाने की कोशिश करेंगे। तो अपन इसे भी क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं। तो बोला गया है इवेल्युएट द फॉलोइंग, तो पहला देखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 √x + 2 -2 अपॉन x + 1। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला 2 को पुट करके देखेंगे। 2 को पुट किए तो ऊपर हो गया 2 + 2 √4 यानी कि 2, तो 2 - 2 0 बन गया, ऊपर में 0 बन गया। और नीचे में देखें तो 2 + 1 3, तो 0/3 कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है क्या, नहीं है, कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। तो अपन डायरेक्ट आंसर को लिखेंगे, तो क्या होगा 0/3 दैट इज प्लस 0 के इक्वल हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू √x + 2 -2 अपॉन x - 2। 2 को पुट किए तो 2 + 2 4 √4 2 2 - 2 0, ऊपर में 0 हो गया। अब नीचे देखते हैं तो यहाँ पे 2 रखें तो ये हो जाएगा 2 - 2 0, 0/0 की इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है। क्लियर है? तो आप यहाँ पे कोई फैक्टराइजेशन से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए फैक्टर किसका करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे तो इसे क्या लिख पाएंगे, √x - 2 √x + 2 लिख पाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें यहाँ रैशनलाइजेशन का हेल्प लेना होगा। तो क्या करेंगे अपन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, किसको रैशनलाइज करेंगे, ऊपर वाले को रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा √x + 2 -2 अपॉन x - 2 इंटू रैशनलाइज करना ऊपर वाले को तो लिखेंगे √x + 2 + 2 अपॉन √x + 2 + 2। क्लियर है? कुछ नहीं करते हैं, अगर ऊपर वाले को करना है तो इसे ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं प्लस वाले से, ठीक है। यही हमारा रैशनलाइजेशन में पूरा करना होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ये क्या लिखा हुआ है a - b इंटू a + b यानी कि a² - b² लिख सकते हैं, लिख देते हैं। तो √x + 2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ऊपर वाले टर्म हो गया और नीचे में x - 2 इंटू √x + 2 + 2।
क्लियर है? तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, इसका स्क्वायर क्या होगा x प्लस 2 माइनस ऑफ 4 अपॉन x माइनस 2 इंटू रूट ओवर x प्लस 2 प्लस 2। क्लियर है? तो ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 4, ये हो जाएगा x माइनस 2 के इक्वल। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ऊपर में हो गया x माइनस 2 और नीचे हमारा है x माइनस 2 इंटू रूट ओवर x प्लस 2 प्लस 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x माइनस 2 ऊपर नीचे दोनों जगह कैंसिल कर देंगे अपन। तो हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 1 अपॉन रूट ओवर x प्लस 2 प्लस 2। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिर से x को 2 के रख कर देखेंगे। तो 2 रखें तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4 रूट ओवर ऑफ 4 इज 2 और फिर 2 प्लस 2 4। क्लियर है? तो ये हमारा कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हो रहा है, अपन डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 1 अपॉन रूट ओवर 2 प्लस 2 प्लस 2। तो ये हो जाएगा रूट 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर 1/4 के इक्वल। क्लियर है? तो आसानी से अपन आंसर तक पहुँच पाएँ। आगे और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन रूट ओवर 3x माइनस 2 माइनस रूट ओवर x प्लस 2। ठीक है, तो x को 2 पुट करके देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0, ऊपर तो 0 बन गया, नीचे देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पुट किए तो 3 2 6 माइनस 2 4 रूट ओवर 4 2 माइनस ऑफ रूट ओवर 2 प्लस 2 4 रूट ओवर 4 2। तो 2 माइनस 2 0 हो गया, यानी कि 0/0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है। तो आप बात करेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो क्या फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें या रैशनलाइजेशन से। तो फैक्टराइजेशन आप किसका फैक्टर यहाँ पे कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं है। ठीक है, तो अपन रैशनलाइजेशन का यूज़ करेंगे। तो करते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4। इस बार किसका रैशनलाइज करेंगे, नीचे वाले को रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो रूट ओवर 3x माइनस 2 माइनस ऑफ रूट ओवर x प्लस 2। रैशनलाइज कैसे करते हैं हमें पता है, क्या करेंगे, रूट ओवर 3x माइनस 2 प्लस रूट ओवर x प्लस 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 इंटू, इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं 3x माइनस 2 प्लस x प्लस 2 अपॉन ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ है। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, यानी कि रूट ओवर 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ रूट ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। a माइनस बी को a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा। ठीक है, तो अब इसे स्क्वायर करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ऊपर में तो वही रहेगा x स्क्वायर माइनस 4 रूट ओवर ऑफ 3x माइनस 2 प्लस रूट ओवर ऑफ x प्लस 2 अपॉन इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 माइनस ऑफ इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, नीचे क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 माइनस x माइनस 2, यानी कि 3x माइनस x 2x हो जाएगा और माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर में तो वही है x स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट ओवर 3x माइनस 2 प्लस रूट ओवर x प्लस 2। ठीक है, अब आगे यहाँ लिखते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 को लिखेंगे अपन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और वो वही वैसा ही लिख देंगे 3x प्लस माइनस 2 प्लस रूट ओवर ऑफ x प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 4 को क्या लिखेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 2। क्लियर है? 2x माइनस 4 से हमने 2 को कॉमन लिया तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे x को 2 पुट करके देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 के इक्वल, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 2 6 माइनस 2 4 रूट ओवर ऑफ 4 इज 2 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ 4 इज 2, यानी कि 2 प्लस 2 4 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है, आप आराम से x की वैल्यू को पुट करके आंसर को निकाल सकते हैं। तो करते हैं अपन, तो डायरेक्ट पुट करते हैं x को 2, तो 2 प्लस 2 यहाँ पे हो गया, और ये हो गया रूट ओवर ऑफ 4 प्लस रूट ओवर ऑफ 4
अपॉन 2, नीचे में 2 कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 × 4 दैट इज 16 अपॉन 2 दैट इज 8। तो 8 इज माई फाइनल आंसर, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 √3 + x माइनस √5 - x अपॉन √2x - 1 माइनस √x। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे x को 1 पुट करके, 1 पुट किए तो 3 + 1 4 √4 इज 2 माइनस ऑफ √5 - 2 दैट इज 5 - 1। तो 5 - 1 इज 4 √4 2। तो 2 - 2 0 हो गया, ऊपर में तो 0 बन गया, ठीक है। नीचे का देख लेते हैं। तो नीचे देखें तो 2 - 1 1 माइनस ऑफ √1 दैट इज 1 - 1 0। तो ये 0/0 का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे फिर से वही रैशनलाइजेशन वाला काम ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे दोनों टर्म को हमें रैशनलाइज करना होगा, यानी कि ऊपर भी और नीचे भी। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे अपन, कोई एक टर्म हो रहा था, या तो न्यूमरेटर वाले या डिनोमिनेटर वाले, लेकिन यहाँ पे दोनों को करना होगा, ठीक है। करते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 √3x + x माइनस ऑफ √5 - x अपॉन √2x - 1 माइनस √x, ठीक है। इंटू पहले ऊपर वाले को लिख लेते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो 3 + x प्लस √5 - x अपॉन √3 + x प्लस √5 - x, ठीक है। ऊपर वाला रैशनलाइज हो गया। अब नीचे वाले को तो √2x - 1 प्लस √x अपॉन √2x - 1 प्लस √x, ठीक है। लिख लिया रैशनलाइज करके। अब क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 a - b इंटू a + b करेंगे। तो a - b इंटू a + b a² - b²। तो डायरेक्ट लिखते हैं अपन a² - b² इसको। तो ये हो जाएगा 3 + x - b² यानी कि 5 - x, क्लियर है। अपॉन नीचे वाले को भी a - b इंटू a + b, ठीक है। ये वाला टर्म अब लेंगे, नीचे वाले के लिए ये वाला टर्म लेंगे, ऊपर वाले के लिए ये वाला टर्म लिए थे, क्लियर है। तो ये हो जाएगा a - b करें तो 2x - 1 माइनस ऑफ x, ठीक है। यानी कि 2x - 1 √ का होल स्क्वायर माइनस √x का होल स्क्वायर, तो वही लिखा हमने, ठीक है। अब इंटू बच क्या गया, एक ये टर्म बच गया और एक ये टर्म, लिख देते हैं उसको वैसे ही। तो ये हो गया √2x - 1 प्लस √x अपॉन √3 + x प्लस √5 - x, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ये क्या होगा 3 + x - 5 + x यानी कि 2x माइनस ऑफ 2, ठीक है। 5 - 2 दैट इज -2। तो ये हो जाएगा और नीचे में 2x - 1 - x - 1, क्लियर है। इंटू जो भी है ये, ठीक है। लिख नहीं रहे, ब्रैकेट में लिख दिए, इसके अंदर ये है और इसके अंदर ये है, ठीक है। अब इसे फिर सिंप्लीफाइड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 2x - 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x - 1 अपॉन नीचे में x - 1 है इंटू ब्रैकेट में जो है यही, ठीक है, ब्रैकेट में यही। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x - 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा 2 इंटू ये जो टर्म है, ठीक है, ये पूरा टर्म इंटू 2, यही हमारा लास्ट फाइनल जो बना बचा। तो लिख देते हैं अपन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू √2x + 1 प्लस √x अपॉन √3 + x प्लस √5 - x, क्लियर है। यहाँ से तो सारा कैंसिल हो गया, बचा था ये टर्म, यानी कि ये टर्म बचा था तो वही लिख दिया, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को पुट कर देंगे x की जगह में, कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू यहाँ 1 को पुट करेंगे 2 - 1 प्लस √1 इज 1 अपॉन 3 + 1 4 √4 इज 2 प्लस 5 - x यानी कि 5 - 1 4 का √2। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन 4। तो क्या हो जाएगा 1 के इक्वल जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, थोड़ा लंबा जाएगा इस तरह के सॉल्यूशन, लेकिन बहुत सिंपल वे में अपन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑन लिमिट, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या कहा गया है, लेट लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए f(x) = l, ठीक है, इसकी वैल्यू दी गई है l, और एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए g(x) = m, ठीक है, वेर l, m आर फाइनाइट, ठीक है, l, m फाइनाइट है और वैल्यू दी गई है। तो अब हमें बात करनी है क्या, देन ए पॉइंट देखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए f(x) + -gx। तो ऐसा हमारे पास अगर लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए f(x) + -gx
और एफ एक्स की वैल्यू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पे मालूम है, जी एक्स की वैल्यू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पे मालूम है, तो अपन इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स, मतलब लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में। उसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन में भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स जी एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो अपन अलग अलग कर सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखनी है कि ये वैल्यू जो है हमें पता है, तभी अपन ऐसा करेंगे। ठीक है, सी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है, डिवाइड में अब तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स, तो इसे भी अपन अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एल अपॉन एम प्रोवाइडेड एम नॉट इक्वल 0। ठीक है, अब डी देखें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए के इंटू एफ एक्स, ठीक है, वेयर के इज ए कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, के को बाहर निकाल सकते हैं और लिमिट एफ एक्स का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखनी है, लेकिन ये यूज़ करने से पहले अपन को मालूम होना चाहिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स मालूम होना चाहिए और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स मालूम होना चाहिए, तभी अपन ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे अपन और भी स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह को देखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।